सब जानवरों से उतरे। जानवरों को साए में छोड़कर सब एक अमूदी टीले के साए में बैठ गए। अभी बैठे ही थे कि एक टीले की ओर से एक आदमी सामने आया और बुत बनकर खड़ा हो गया। वो सर से पांव तक सफेद कपड़ों में मलबूस था। एक लंबा और सफेद जोगा था जो कंधों से टखनों तक चला गया था। इसकी दाढ़ी स्याह थी, लंबी नहीं थी, खूबी से तराशी हुई थी। इसके हाथ में असा था जो अमूमन आलम फाजल या खतीब हाथ में रखते हैं। वो खामोश खड़ा था। उसे देखकर सब पर खामोशी तारी हो गई। किसी ने आहिस्ता से कहा, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, ये इस ज़मीन का इंसान नहीं। एक और ने सरगोशी में कहा। काफिले वालों को डर महसूस होने लगा। वो तो पहले ही डरे हुए थे। इस पुरस्कार आदमी ने उनके डर में इजाफा कर दिया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उससे पूछता कि आप कौन हैं। ऐसे जालिम सहरा में इस हैसियत के किसी आदमी की मौजूदगी हैरान कुन थी। वो कोई फौजी होता तो सिपाहियों के इस काफिले में से कोई भी न डरता। उनके डर में उस वक्त वहशत आ गई जब उस आदमी के पहलू में एक औरत इस तरह आन खड़ी हुई जैसे इस आदमी के जिस्म से नमूदार हुई। वो इसके पीछे से सामने हुई और इसके पहलू में खड़ी हो गई। फौरन बाद उसी तरह एक और औरत उसके दूसरे पहलू में नमदार हुई। दोनों औरतें सर से पांव तक मस्तूर थीं। इनकी आंखों के सामने जाली की तरह का बारीक कपड़ा था। बुर्का नुमा लबादे से इनके हाथ भी नजर नहीं आते थे। तुम पर अल्लाह की रहमत हो, उस आदमी ने कहा। क्या मैं आगे आकर बता सकता हूं कि हम कौन हैं? सबने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उस शख्स और औरतों की तरफ देखा। किसी ने डरे हुए लहजे में कहा, आप हमारे पास आएं और बताएं कि आप कौन हैं, और हमें आप जो हुक्म देंगे हम उसकी तामील करेंगे। वो ऐसी चाल चलता उन तक पहुंचा जो आम इंसानों की चाल नहीं थी। उसके चलने में सरापा में जलाल सा था। दोनों मुस्तूरात उसके पीछे पीछे आईं। सब एहतराम के लिए उठ खड़े हुए। एहतराम में भी डर शामिल था। वो टीले के साथ बैठ गया। मस्तूरात भी उसके पास बैठ गईं। जाली में से उनकी आंखें नजर आ रही थीं। इनसे पता चलता था कि वो खूबसूरत हैं, लेकिन इनमें से किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि इन आंखों का सामना कर सकता। सफेद पोश शख्स और इन मस्तूरात के कपड़ों पर गर्द थी, जिससे मालूम होता था कि वो सफर में है। मैं भी वहीं से आया हूं जहां से तुम आ रहे हो, स्यारीश ने भागे हुए मिस्री सिपाहियों से कहा। फर्क यह है कि तुम जहां जा रहे हो वो तुम्हारा घर है और मैं जहां से आया हूं वो मेरा घर था। उसके लहजे में संजीदगी और उदासी थी। हम किस तरह यकीन करें कि आप इंसान हैं? एक सिपाही ने पूछा। हम आपको आसमान की मखलूक समझ रहे हैं। मैं इंसान हूं, स्यारिश बुजुर्ग ने जवाब दिया, और ये दोनों मेरी बेटियां हैं। मैं भी तुम्हारी तरह रमला से भाग कर आ रहा हूं। अगर मेरा पीरो मुर्शिद मुझ पर करम न करता तो सलीबी मुझे कत्ल कर देते और मेरी इन दोनों बेटियों को अपने साथ ले जाते। ये मेरे मुर्शिद के मज़ार की बरकत है कि मैं रमला का रहने वाला हूँ। लड़कपन से मज़हब का इल्म हासिल करने का शौक़ था। मैंने मस्जिदों में इमामों की बहुत खिदमत की और उनसे इल्म हासिल किया। खुदा अपने रसूल के मज़हब के परस्तारों पर बहुत करम नवाजी करता है। एक रात मुझे ख्वाब में इशारा मिला कि बगदाद चले जाओ और वहाँ के खातीब की शागिर्दगी में बैठ जाओ। मैं पैदल चल पड़ा। मेरे पास कुछ भी नहीं था। माँ बाप बहुत गरीब थे। छोटा सा मशकीज़ा भी मेरे नसीब में नहीं था कि मैं रास्ते के लिए पानी साथ ले जाता।
علم کا عشق مجھے گھر سے نکال لے گیا۔ سب نے کہا یہ لڑکا راستے میں مر جائے گا۔ میری ماں بہت روئی اور میرا باپ بھی بہت رویا تھا، مگر میں چل پڑا۔ دن کے وقت پیاس اور بھوک میری جان نکال لیتی تھیں۔ شام کے بعد جب میں اس امید پر کہیں گر پڑتا تھا کہ صبح جاگوں گا، میرے قریب پانی کا ایک پیالہ اور کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا۔ پہلی بار میں بہت ڈرا تھا۔ میں نے اسے جنات کا دھوکہ سمجھا تھا، لیکن رات کو خواب میں اشارہ ملا کہ یہ کسی مرشد کی کرامت ہے۔ مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ وہ مرشد کون ہے اور کہاں ہے۔ میں کھا پی کر گہری نیند سو گیا۔ صبح اٹھا تو وہاں پیالہ بھی نہیں تھا، اور جس چنگیر میں روٹیاں تھیں وہ بھی نہیں تھی۔ بغداد پہنچنے تک راستے میں 2 نئے چاند طلوع ہوئے۔ بہت لمبا سفر تھا۔ ہر رات مجھے پیالے میں پانی اور چنگیر میں کھانا ملتا۔ بغداد میں جامع مسجد کے خطیب نے مجھے دیکھا تو میری عرض سنے بغیر بولے کہ میں تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ مجھے اپنے حجرے میں لے گئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک چنگیر پڑی تھی اور ایک بالکل اسی طرح کا پیالہ رکھا تھا۔ خطیب نے پوچھا کہ تمہیں ہر رات کھانا اور پانی ملتا رہا؟ میں نے جواب دیا کہ ملتا رہا، اور میں حیران و پریشان ہوں کہ یہ چنگیر اور پیالہ مجھ تک ہر رات کو کون لے جاتا تھا اور واپس کون لاتا رہا؟ وہ بولے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد